क्या आप जानते हैं, महाकुंभ का हर शाही स्नान सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि आपके जीवन को बदलने का सुनहरा मौका है। सोचिए, जब लाखों श्रद्धालु साधु संत और अखाड़े संगम की पवित्र लहरों में डुबकी लगाते हैं, तो वहां की ऊर्जा कैसी होती होगी। सोचिए वो माहौल जहां चारों ओर गूंजते हैं मंत्रों के स्वर, संगम के तट पर उमड़ता आस्था का सागर और गंगा की लहरें जैसे आपको अपने पास बुला रही हो। ये सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो आपकी आत्मा को छू जाता है। हर शाही स्नान का अपना एक अलग महत्व है। नागा साधुओं की भव्य परंपराएं, अखाड़ों के उत्साह से भरे जुलूस और संगम पर लाखों श्रद्धालुओं का समर्पण, ये सब मिलकर महाकुंभ को एक दिव्य यात्रा बना देते हैं। महाकुंभ 2025 शाही स्नान की तिथियां जो बदल देंगी आपका जीवन, हर तारीख के पीछे है एक गहरा धार्मिक और आध्यात्मिक रहस्य। चलिए जानते हैं उन खास दिनों के बारे में जब गंगा की पवित्र गोद में डुबकी लगाना आपके लिए जीवन बदलने वाला अनुभव बन सकता है। तो चलिए डुबकी लगाते हैं महाकुंभ 2025 की अनोखी दुनिया में, जहां हर शाही स्नान सिर्फ एक तिथि नहीं, बल्कि एक दिव्य यात्रा है। पहली डुबकी 13 जनवरी, पौष पूर्णिमा, महाकुंभ की शुरुआत का दिन। ये वो क्षण है जब संगम की पवित्र लहरें पहली बार भक्तों का स्वागत करती हैं। गंगा, यमुना और सरस्वती के मिलन पर डुबकी लगाना ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने खुद आपको नए अध्याय की शुरुआत का आशीर्वाद दिया हो। दूसरी डुबकी 14 जनवरी, न मकर संक्रांति। ये दिन सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का उत्सव है। कहा जाता है कि सूर्य देव इस दिन गंगा की पवित्रता को अनमोल बनाते हैं। स्नान का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है और यही वजह है कि लाखों श्रद्धालु संगम की ओर खींचे चले आते हैं। तीसरी डुबकी 29 जनवरी, मौनी अमावस्या। क्या आपने कभी मौन में शक्ति का अनुभव किया है? यह दिन विशेष रूप से मौन साधना और आत्मा की शुद्धि के लिए जाना जाता है। संगम पर डुबकी लगाना और मौन धारण करना, यह आत्मा और मन को नई ऊंचाइयों पर ले जाता है। चौथी डुबकी 3 फरवरी, बसंत पंचमी, प्रकृति का उत्सव और आस्था का संगम। इस दिन गंगा की गोद में डुबकी लगाकर ऐसा लगता है जैसे आपकी आत्मा भी बसंत की नई ऊर्जा से खिल उठी हो। पांचवी डुबकी 12 फरवरी, माघी पूर्णिमा, पूर्णिमा की दिव्यता के साथ संगम पर स्नान। यह दिन शांति और समर्पण का प्रतीक है। गंगा की लहरें आपको ऐसी ऊर्जा देती हैं जिसे आप हमेशा महसूस करेंगे। छठी और अंतिम डुबकी 26 फरवरी, महाशिवरात्रि। भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने का अद्भुत मौका। महाशिवरात्रि पर संगम में स्नान का मतलब है अपने जीवन की परेशानियों से मुक्ति और नए अवसरों का स्वागत। महाकुंभ से क्या लाएं घर? महाकुंभ में सिर्फ आस्था और भक्ति का संगम नहीं होता, ये एक ऐसा मौका है जब आप अपने घर के लिए कुछ अद्भुत और शुभ चीजें तक शुरान ला सकते हैं। ये वस्तुएं न केवल आध्यात्मिक महत्व रखती हैं, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मकता और सौभाग्य भी लाती है। संगम से लाया गया गंगा जल हर हिंदू घर में अत्यंत पवित्र माना जाता है। इसका उपयोग पूजा, हवन और धार्मिक अनुष्ठानों में होता है। कहा जाता है कि गंगा जल घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, तो गंगा की पवित्रता को अपने घर तक ले जाना मत भूलिए। दो रुद्राक्ष, शिव का आशीर्वाद। महाकुंभ में मिलने वाले रुद्राक्ष आपके लिए आध्यात्मिक ऊर्जा और मानसिक शांति का प्रतीक हो सकते हैं। इसे गले में धारण करने से ध्यान केंद्रित होता है और आत्मिक शक्ति बढ़ती है। यह भगवान शिव का प्रतीक है और आपकी साधना को मजबूत करता है। 3 चंदन और भस्म। साधु संतों से आशीर्वाद के साथ चंदन और भस्म लाना आपके घर को पवित्र बनाता है। चंदन की सुगंध से वातावरण सकारात्मक होता है। भस्म को घर के मंदिर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। 4 धार्मिक प्रतीक और ताबीज। महाकुंभ में विभिन्न अखाड़ों और साधु संतों से ताबीज, यंत्र और धार्मिक प्रतीक मिलते हैं। ये आपकी रक्षा करते हैं और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखते हैं। इसे घर के मुख्य दरवाजे या पूजा स्थान पर रखें। 5 हस्तशिल्प और लोक कला। महाकुंभ में स्थानीय हस्तशिल्प और धार्मिक प्रतीकों से सजी वस्तुएं मिलती हैं। गंगा यमुना संगम की मूर्तियां, भगवान शिव के चित्र या पारंपरिक मिट्टी के दीपक, ये न केवल घर को सजाते हैं, बल्कि आस्था की भावना को जीवंत रखते हैं। महाकुंभ में मिलने वाली धार्मिक किताबें,
जैसे भगवत गीता, रामायण या शिव पुराण आपके ज्ञान और आध्यात्मिकता को बढ़ा सकती है। ये किताबें जीवन के गहरे रहस्यों को समझने में मदद करती हैं। महाकुंभ सिर्फ एक आयोजन नहीं, यह है आस्था, भक्ति और ऊर्जा का महासंगम। हर शाही स्नान की तारीख अपने भीतर छिपाए हुए है रहस्य, महत्व और चमत्कार। ये वो पल हैं जब गंगा की लहरों में डुबकी लगाने से सिर्फ शरीर ही नहीं, आत्मा भी पवित्र हो जाती है। सोचिए, क्या आप उस ऊर्जा को महसूस करना चाहेंगे जब 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा पर पहला शाही स्नान होगा, या फिर मकर संक्रांति के दिन गंगा की लहरें सूर्यदेव की दिव्यता से ओतप्रोत होंगी, और जब महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ का आशीर्वाद खुद संगम में उतरेगा। लेकिन रुकिए, महाकुंभ सिर्फ शाही स्नान का नाम नहीं है। यहाँ अखाड़ों के भव्य जुलूस, साधु संतों का अनोखा जीवन, मंत्रों की गूंज और धार्मिक प्रवचनों का ऐसा माहौल होता है जो आपको हर पल अद्भुत महसूस कराता है। क्या आप तैयार हैं इस अद्वितीय अनुभव को जीने के लिए? क्योंकि महाकुंभ का हर क्षण कहता है, यह सिर्फ मेला नहीं, यह है जीवन बदलने वाला मौका। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करना न भूलें, और ऐसी ही रोचक और उपयोगी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।